पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने जब अपने पति से दूर रहने की बात की तो ज्यादातर लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे, उसको कैरेक्टरलेस बताने लगे, ज्योति मौर्य को लेकर मीम्स बनने लगे, उसको ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन जब एक 4 बच्चों की मां अपने पति और देश को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास रहने के लिए आ जाती है तो उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वो भी तब जब वो इलीगल तरीके से इंडिया में घुस जाती है और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज और बॉर्डर पर तैनात सिक्योरिटी वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। तो देश की बेटी ज्योति मौर्य के साथ दोगलापन और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के साथ हमदर्दी क्यों? आज बात करेंगे इस टॉपिक पर इस वीडियो में कि आखिरकार क्यों सीमा हैदर को इतना भाव दिया जा रहा है, उसको इसके इतनी खातिरदारी की जा रही है। वहीं हमारे खुद देश की बेटी जो अपनी मर्जी से अपने पति से अलग रहना चाहती है, ज्योति मौर्य को लेकर कि क्यों उसको इतना बेइज्जत किया जा रहा है, क्यों उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। जिस पाकिस्तान की सीमा के पीछे इंडियन मीडिया आगे पीछे घूम रही है, उस सीमा पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली सीमा हैदर पाकिस्तान की एक एजेंट भी हो सकती है, क्योंकि 5वीं पास महिला इतनी फास्ट अंग्रेजी और इतनी फास्ट कंप्यूटर नहीं चला सकती है। पाकिस्तान से अपने परिवार से छुपते छुपाते सीमा हैदर भारत पहुंचती हैं। हिंदुस्तान के सचिन मीणा से मिलने के लिए सीमा ने न केवल अपने घर की दहलीज लांघी बल्कि 2 देशों की सरहदों को लांघते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। सीमा हैदर जब से इंडिया आई है तब से टीवी के प्राइम टाइम का हिस्सा बनी हुई है। कोई सीमा हैदर के इस प्यार को असली मोहब्बत का नाम दे रहा है तो कोई इस पर सवाल उठा रहा है। सीमा हैदर के पासपोर्ट से लेकर उसकी पढ़ाई तक पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठने लाजमी भी हैं क्योंकि सीमा हैदर भले ही अपने प्यार को पाने की खातिर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई हो, लेकिन जिस तरह से 5वीं पास ये पाकिस्तानी महिला फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट है, उसे देखने के बाद शक होना भी लाजमी है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सीमा हैदर पर शक पैदा भी करते हैं। जब एक रिपोर्टर सीमा हैदर का इंटरव्यू ले रहा था तो वो सीमा से कुछ सवाल करता है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी? वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते, रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहमदो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। वीडियो में आपने देखा कि रिपोर्टर सीमा से इस्लाम मजहब को लेकर के कुछ बेसिक सवाल करता है, जिसको लेकर के सीमा कहती है कि वो सब कुछ भूल गई है। वो ये भी कहती है कि उसने नमाज रमजान में पढ़ी थी। लेकिन सीमा से रिपोर्टर ने जो बेसिक सवाल किए हैं उनको कोई भी मुस्लिम बहुत आसानी से जवाब दे देगा, लेकिन कराची में पली बड़ी सीमा इन सवालों को जवाब नहीं दे पाती है। अब शक इस बात को लेकर भी बनता है कि देश के एनएसए चीफ रहे अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर 7 साल तक अंडर कवर एजेंट बनकर रहे थे और वो वहां के सभी रीति रिवाजों को पूरी तरीके से फॉलो भी किया करते थे। तो अब शक इस बात का भी है कि कहीं सीमा हैदर भी तो किसी ऐसे मिशन पर तो नहीं है। तो पहले आपको बताते हैं कि सीमा और सचिन का प्यार परवान कैसे चढ़ा। सीमा बताती हैं कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो वो अपने घर पर अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति सऊदी में नौकरी किया करता है। तो वो अपना टाइम काटने के लिए यानी टाइम पास करने के लिए पबजी खेला करती थी। पबजी के दौरान उसकी बातचीत सचिन से होती है और सीमा सचिन की खातिर अपने देश और पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। 5वीं पास सीमा की इंडिया आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सीमा पहले पाकिस्तान से दुबई जाती है और फिर वहां से नेपाल आती है और इसके बाद में वो इंडिया की सेना की आंखों में धूल झोंक कर ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है और इंडिया की एजेंसीज को इस बात का पता भी नहीं चलता है। जब सीमा इंडिया आ जाती है तो सचिन उसको अपने घर वालों से मिलवाता है, तो वो लोग उसकी शादी करवाने के लिए बुलंदशहर की कोर्ट में जाते हैं। वहां शादी करने के लिए वो वकील साहब को हायर करते हैं। तो वकील साहब सीमा का आइडेंटिटी प्रूफ देखते हैं जो पाकिस्तान का होता है। तो वकील साहब कहते हैं कि मुझे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी,
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी के चक्कर में मेरी वकालत ही ना चली जाए। जब वकील साहब पुलिस को सूचना देते हैं तो सचिन और सीमा वहां से भाग जाते हैं। इनको बाद में हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा जाता है। जब पुलिस इनको पकड़कर कोर्ट में ले जाती है तो कोर्ट इनकी प्रेम कहानी को सुनकर इनको 3 दिन बाद जमानत दे देता है। इसके बाद में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ में हिंदू धर्म को अपना लेती हैं और वो मोदी और योगी जी से इंडिया में ही उसके रहने देने की गुहार लगाती हैं। हिंदू धर्म अपनाते ही पाकिस्तानी सीमा लोगों की नजरों में देशभक्त बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर सच में सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची हैं या फिर वो पाकिस्तानी एजेंट है। सीमा के पास से, क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सीमा के पास से 4 मोबाइल मिलते हैं, इनमें एक मोबाइल टूटा हुआ है, एक मोबाइल सचिन के पास भी मिलता है जो पूरी तरीके से टूटा हुआ था, एक मोबाइल में पाकिस्तान का सिम भी लगा हुआ था। पुलिस की पकड़ में आने से पहले सचिन और सीमा दोनों तकरीबन 50 दिन तक साथ रहे। इन 50 दिनों में दोनों कहां गए और क्या किया, हालांकि इंटेलिजेंस इसकी जांच कर रही है। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, तो आपको बता दें कि सीमा के पास से 3 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इन आधार कार्ड में सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि 5वीं पास सीमा को ये कैसे पता है कि आधार कार्ड को कैसे एडिट करना है और कैसे पति पत्नी बनकर रहना है। इसके अलावा सीमा अपने साथ में 2 वीसीआर कैसेट लेकर आई है, जिसको लेकर सीमा का कहना है कि ये उसकी शादी की वीसीआर कैसेट है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कहीं सीमा इस शादी की वीसीआर कैसेट में कहीं कोई मैसेज लेकर तो इंडिया नहीं आई है। जो सीमा अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आई हो, वो सोचने वाली बात यह है कि वो अपने साथ में सिर्फ अपनी शादी की कैसेट लेकर ही क्यों आई है। इसको लेकर अब आईबी और एटीएस सीमा से पूछताछ कर रहा है। सीमा के पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें एक सिम कार्ड है, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन है, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, 4 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, 3 आधार कार्ड भी हैं। इसके अलावा एक गवर्नर ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है वैसे ही पाकिस्तान का आधार कार्ड होता है। इसके अलावा 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, तो यहाँ तक कि काठमांडू से लेकर के न्यू दिल्ली तक का जो बस का टिकट मिला है, जो उन्होंने वहां से सफर किया था उसका भी टिकट उसके पास मिला है। इसके अलावा वीसीआर कैसेट भी मिली है। अब सोचने वाली बात यह है कि 5वीं पास सीमा के पास 6 पासपोर्ट हैं और उसको मालूम है कि ट्रेवल करने के दौरान वैक्सीनेशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास वैक्सीनेशन कार्ड भी हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि उसने पकड़े जाने से 50 दिन पहले के बस के टिकट भी संभाल कर रखे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई 5वीं पास इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकती है। अब सवाल यह है कि इसके पास फर्जी आधार कार्ड है, वह उर्दू से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश के वर्ड यूज कर रही है जो बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल ही नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इसका एक भाई पाकिस्तान ही आर्मी में है। इसके अलावा इसके पास से जो फोन मिले हैं उनमें से 2 फोन टूटे हुए क्यों हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस महिला के 4 बच्चे हों और जिसका पति 4 साल से सऊदी में रह रहा हो, उसको पबजी खेलने का वक्त कब मिल जाएगा, क्योंकि सीमा खुद एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से हो तो उसके बच्चों को या जो 4 बच्चे उनको संभालने के लिए उसने 4-6 नौकर रखे हुए हों, तो वो बच्चों को नौकर संभाल रहे हैं और सीमा खुद पबजी खेलने में खेल करके अपने प्यार को परवान चढ़ा रही हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब सीमा नेपाल पहुंचती हैं तो वो काठमांडू से पोखरा तक का जो बस से सफर करती है, तो उस दौरान वो सचिन को कॉल करने के लिए किसी और का हॉटस्पॉट यूज करके उसको व्हाट्सएप कॉल करती है। अब आप यह सोचकर देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह भी पैदा होती है कि अगर कहीं आप किसी नए देश में जाते हैं तो आपको लोगों से कुछ पूछने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये औरत सचिन को कॉल करने के लिए किसी अननोन आदमी से, किसी अनजान इंसान से पहले हॉटस्पॉट ऑन करवाती है, फिर अपना वाईफाई कनेक्ट करके और फिर वो सचिन को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करती है। फिर उसके बाद में वो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने से बिना झिझके उनको अपना फर्जी आधार कार्ड दिखा करके नेपाल के रास्ते से इंडिया में घुस जाती है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देख करके
थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, या आप किसी ऑफिस में जा रहे होते हैं तो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कहीं वो आपसे कुछ पूछ ना ले। लेकिन सीमा नाम की ये औरत बिना डरे और बिना झिझके उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने से नेपाल की बॉर्डर को पार करके इंडिया आ जाती है। तो आपको लगता है कि ऐसा बिना किसी के हेल्प के या किसी को बिना मदद किए हुए ऐसा हो पाना मुश्किल है? क्योंकि सचिन को देखकर तो नहीं लगता कि वो इतना सब कुछ प्लान कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि जो महिला सिर्फ 5वीं पास हो, वो इतना सब कुछ कैसे प्लान कर सकती है? इसके पीछे लगता है कि कोई एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको ये सब कराने में किसी का बहुत बड़ा हाथ है। कोई इसको हेल्प कर रहा है कि कैसे उसको पाकिस्तान से दुबई भेजना है, फिर दुबई से उसको वापस से नेपाल के रास्ते होते हुए वो जब काठमांडू से पोखरा तक का बस का सफर करेगी तो कैसे कॉल उसको करनी है, और कैसे फिर उसको जब बॉर्डर पार करना है, नेपाल का बॉर्डर है उसको पार करके इंडिया में आना है, तो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा लगता है कि कहीं। इसके अलावा उसके पास से वीजा मिल रहा है, कई पासपोर्ट मिल रहे हैं जिनको बनवाना आसान नहीं है, क्योंकि इन सबको बनवाने में बहुत खर्चा आता है। और सीमा का पति जो खुद एक मजदूर है, वो सऊदी में रहकर के नौकरी करता है, तो वो कैसे ये सब अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि अब आप पासपोर्ट बनवाते हैं या आप वीजा लगाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा खासा इसमें खर्चा आता है, लेकिन उसके पास कई सारे पासपोर्ट मिल रहे हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार वो ये सब कैसे अफोर्ड कर लेगी? इतना पैसा उसके पास कहां से आ रहा है? इन सबको देखने के बाद सीमा की इस बुनी बुनाई कहानी को देखकर तो लग रहा है कि ये प्यार नहीं, कुछ बड़ी प्लानिंग का इरादा है। हालांकि इस सबको लेकर के जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं और इंटेलिजेंस के लोग नेपाल में जाकर के भी देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि वो नेपाल में कहां रही और उसने किसके 2 हॉटस्पॉट यूज किए थे जब उसने सचिन को व्हाट्सएप कॉल की थी। तो ये थी कहानी सीमा और सचिन के प्यार की, जो पबजी से शुरू होकर के कई सारे बॉर्डर पार करते हुए नोएडा पहुंचती है और नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाती है और जांच एजेंसीज के लिए जांच का विषय बन जाता है।